और दोस्तों, क्या हाल है? तो आप सबका स्वागत है किताबी कीड़ा में। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक लीडर कैसे बनते हैं, या फिर आपको भी यही लगता था कि लीडरशिप क्वालिटी हम लोग को सिर्फ भगवान से ही मिलती है? मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था कि मैं भी एक लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि बचपन से मैंने कोई लीडरशिप वाला काम नहीं किया था। बट अगर हम सब लोग ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर एक लीडर होता है, बस उसको निकालने की जरूरत होती है। जैसे कोई स्किल को बार बार प्रैक्टिस करके हम उसमें मास्टर हो जाते हैं, वैसे ही हम लोग लीडरशिप स्किल को बार बार प्रैक्टिस करके एक लीडर बन जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप तुरंत लीडर बन जाएंगे, पर उनकी तरह काम करने से आप भी धीरे धीरे एक लीडर बन जाएंगे। तो ऑथर ने हमें 16 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिनको अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें और बार बार प्रैक्टिस करें तो हम भी एक लीडर बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन प्रिंसिपल्स को। प्रिंसिपल नंबर 1, फाइंडिंग द लीडर इन यू। तो जैसे आपको अब पता ही चल गया होगा कि हम सबके अंदर एक लीडर होता है, तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि उस लीडर को ढूंढें। मतलब आपको ये देखना होगा कि पहले से आपके पास कौन सी स्किल्स है जिसको आप लीडरशिप में यूज कर सकते हैं। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो कोई भी ऐसी स्किल नहीं है, बट मैं आपको बताता हूं कि आपके पास स्किल है, पर आप अभी तक उसको पहचान नहीं पाए। जैसे आप सबके अंदर एक केयरिंग की फीलिंग है, आपने अपने फैमिली, फ्रेंड्स और पेट्स की केयर करते हो। ये स्किल एक लीडर के पास भी होती है, वो सबकी केयर करता है, चाहे वो कोई भी हो। तो देखा, आपने अपने खुद के अंदर की ताकत को नहीं पहचान पाए, जबकि ये आपके पास बचपन से थी। तो आपको ये डेली ढूंढना चाहिए कि आपके पास कौन सी लीडरशिप स्किल्स हैं, और फिर उस स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 2, स्टार्टिंग टू कम्युनिकेट। तो ऑथर कहते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत बड़ा हथियार है, जिसको यूज करके हम किसी के बारे में जान सकते हैं। ऑथर बोलते हैं कि जो लीडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब वो हर आदमी से बात करते हैं और उनके थॉट्स और उनके बारे में जानते हैं। हमें कम्युनिकेशन को टॉप प्रायोरिटी रखनी चाहिए और हर आदमी से बात करना चाहिए, तभी तो हम एक दूसरे के बारे में जान सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ चाहिए होता है तो आप लोग अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करते हैं कि आपको क्या चाहिए, वरना बिना बताए आपके पेरेंट्स कैसे जान पाएंगे कि आपको क्या नीड है। इसी तरह हम लोग दूसरों से बात करनी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के लिए ट्रस्ट बना सकें। प्रिंसिपल नंबर 3, मोटिवेटिंग पीपल। आप लोग ने पढ़ा होगा या देखा होगा कि जो लीडर होते हैं वो दूसरे लोगों को मोटिवेट करते हैं, और वो लोग ऑर्डर नहीं देते बल्कि लोगों को एक मिशन के लिए जोड़ते हैं। जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, उनकी सबसे फेमस स्पीच, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, को सुनकर सब लोग इंडिया की फ्रीडम के लिए खड़े हो गए थे। लोग अपनी लाइफ को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे, जबकि उनको पता था कि वो बहुत बड़ी आर्मी से लड़ने जा रहे थे। इसी तरह हमें भी लोगों से कनेक्ट होकर उनको मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो हमारे विजन को समझे और फिर काम करें, ताकि इस वर्ल्ड में चेंज आ सके। प्रिंसिपल नंबर 4, एक्सप्रेसिंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर्स। ऑथर बताते हैं कि जो लीडर्स होते हैं वो दूसरों की बातों में जेन्युइन इंटरेस्ट और उनकी केयर करते हैं, उनकी हर प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बात की थी, वो भी एक बहुत बड़े लीडर थे और उन्होंने पूरे इंडिया की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझी और उसको सॉल्व करने की कोशिश करी। तो आपको भी ट्राई करना चाहिए कि आप दूसरे लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं, ताकि वो लोग कनेक्ट हो जाएं आपसे और एक अच्छा रिलेशनशिप रखें, ताकि आप एक दूसरे की हेल्प कर सकें। प्रिंसिपल नंबर 5, सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप में से काफी लोगों ने ये महसूस किया होगा कि कुछ फाइट्स बिना मतलब की होती हैं। वो फाइट्स किसी और चीज को लेकर स्टार्ट होती है, पर वो कहीं और चली जाती है। पर हम उन सारी फाइट्स को रोक सकते हैं सिर्फ एक चीज को करके, वो है अपने आप को दूसरे की जगह रखकर उस सिचुएशन को देखें। हम चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, अगर हम खुद को दूसरे आदमी की जगह रखकर और उसकी तरह सोचें तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और बात सिर्फ फाइट की नहीं है, आप ये किसी भी सिचुएशन में करके देख लें।
तो आपको पता चलेगा कि वो आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे काफी लोगों को लगता है कि टीचर फालतू में होमवर्क देते हैं और वो सिर्फ अपना वर्कलोड को कम करते हैं। पर अगर हम टीचर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो हमें तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि कॉलेज में आपको सब कुछ ही खुद पढ़ना होता है। तो जैसे आपने अभी देखा कि सिर्फ एक चीज को चेंज करके हम एक सिचुएशन को कितनी अलग तरीके से देख सकते हैं। तो ट्राई करिएगा कि जब भी फाइट हो रही हो तो अपने आप को दूसरे के सिचुएशन में रख कर देखिएगा। प्रिंसिपल नंबर 6, लिसनिंग टू लर्न। तो रिचर्ड बैटसन कहते हैं कि टू बी अ गुड लीडर यू हैव टू बी ग्रेट लिसनर। तो अगर हमें एक अच्छा लीडर बनना है तो दूसरे की बात सुननी पड़ेगी खुद बोलने से पहले, क्योंकि एक गुड लिसनर ही एक अच्छी स्पीच या डिबेट कर सकता है, क्योंकि वो पहले से सारी बातों को सुनता है और फिर उन पर सोचकर बोलता है। जबकि जो कम सुनता है वो कम नॉलेज गेन कर पाता है, बिकॉज किसी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जान ही नहीं पाता। इसलिए हम लोगों को सुनना चाहिए ताकि हम उनसे सीख सकें और अपने नॉलेज बैंक में नॉलेज को इकट्ठा कर सकें। प्रिंसिपल नंबर 7, टीमिंग अप फॉर टुमारो। तो आप में से काफी लोग ने सुना होगा कि टीम वर्क करना चाहिए। जो लोग टीम में काम करते हैं वो लोग ज्यादा काम करते हैं और बहुत इफेक्टिव होते हैं काम करने में। पर आपने कभी सोचा है कि आपके पास कैसी टीम होनी चाहिए जो कि आपको हेल्प कर सके गोल अचीव करने में? तो ऑथर ने बोला है कि हमें ऐसे लोगों की टीम बनानी चाहिए जो आपकी तरह सोचती हो, जिनके आपके जैसे विजन हो, जो आपकी तरह मेहनत कर सके और सपोर्ट करने के लिए तैयार हो। तो अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो उनको साथ में लेकर आप सबको एक मिशन के लिए काम करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 8, रिस्पेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ अदर्स। तो आपने देखा होगा और आप ये करते भी होंगे कि जो आपकी रिस्पेक्ट करता है और जो आपकी बातों को समझता है आप उन्हीं को एडमायर करते हैं, ना कि ऐसे आदमी को जो आपसे रूड हो और आपसे डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड दिखाता है। तो मैं चाहता हूं कि सारे प्रिंसिपल को अप्लाई करें ना करें, पर ये प्रिंसिपल को जरूर अप्लाई करें, बिकॉज मेरे ख्याल से ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। दूसरे की रिस्पेक्ट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। आपको सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए जो आपसे ऊपर हो, बल्कि उनकी भी रिस्पेक्ट करना चाहिए जो आपसे नीचे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब लोग एक ह्यूमन बीइंग है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी कंपनी का बॉस है और कोई उस कंपनी का एम्प्लॉय है। उन दोनों को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए क्योंकि उन दोनों की वजह से कंपनी चल रही है। तो इस प्रिंसिपल को आप अपनी लाइफ में जरूर उतार लें, क्योंकि ये स्किल आपको हर जगह काम आएगी। प्रिंसिपल नंबर 9, रिकॉग्नाइजेशन, प्रेज एंड रिवॉर्ड। जहां रिस्पेक्ट की बात आए तो रिकॉग्नाइजेशन, प्रेज और रिवॉर्ड की तो बात आनी ही थी। रिस्पेक्ट ह्यूमन की नीड है। अगर उसको किसी जगह से रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो वो ह्यूमन उस जगह को छोड़ के देता है। और रिकॉग्नाइजेशन और प्रेज ह्यूमन की डिजायर है, उस चीज के लिए हम लोग क्रेव करते हैं। अगर आप बचपन से अभी तक की लाइफ पे ध्यान दें तो आप में से कुछ ही लोग होंगे जिनको पढ़ने में मजा आता होगा, वरना ज्यादातर लोग सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए पढ़ते हैं। जैसे कि आप अपने बचपन में अच्छे मार्क्स इसलिए लाना चाहते थे क्योंकि टीचर्स, फ्रेंड्स और पेरेंट्स सब आपकी तारीफ करते थे। फिर आप अच्छे कॉलेज में इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि पूरी सोसाइटी में आपको एक रिस्पेक्ट बनानी है। और फिर एक जॉब इसलिए चाहिए ताकि आप लाइफ में और लोगों से रिस्पेक्ट गेन कर सके। तो जैसे आपने अभी देखा कि हम सबकी पूरी लाइफ रिकॉग्नाइजेशन, प्रेज और रिवॉर्ड से मोटिवेट होती है, तो एज ए लीडर आपको भी प्रेज करना चाहिए, उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उनके अचीवमेंट्स के लिए उनको रिवॉर्ड देना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 10, हैंडलिंग मिस्टेक्स, कंप्लेंट्स एंड क्रिटिसिज्म। जैसे ही हमें रिकॉग्नाइजेशन, प्रेज और रिवॉर्ड के लिए डिजायर होती है, उससे जस्ट अपोजिट हम लोग मिस्टेक, कंप्लेंट और क्रिटिसिज्म से दूर भागते हैं। हम सब लोग अपनी मिस्टेक को दूसरों के ऊपर थोप देते हैं। मतलब हम ये कहते हैं कि ये मिस्टेक उसकी वजह से हुई या उसके ये ना करने की वजह से हुई। बल्कि जो लीडर्स होते हैं वो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हैं और उस चीज में इम्प्रूव करते हैं, और वो ये इंश्योर करते हैं कि वो मिस्टेक दोबारा से ना हो। वो लोग दूसरों के अंदर कोई मिस्टेक नहीं ढूंढते, वो दूसरों की मिस्टेक पे चिल्लाते नहीं है, बल्कि उनको प्यार से समझाते हैं और इम्प्रूव करने का मौका देते हैं। तो आप भी आज से ये ठान ले कि आप अपनी मिस्टेक के लिए अकाउंटेबल होंगे
और उन मिस्टेक से सीखेंगे। प्रिंसिपल नंबर 11, सेटिंग गोल्स। गोल सेटिंग के बारे में हमने बहुत चीज़ें सुनी होंगी, पर आखिर में गोल्स होते क्या हैं, गोल्स कैसे सेट किए जाते हैं, या कौन से गोल्स सेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर अभी के लिए आप ये जानें कि गोल हमें बड़े सेट करने चाहिए, क्योंकि हम लोग जितना सोचते हैं उतना ही पाते हैं। जैसे कि जेफ बेजोस की बात करें, जब उनकी कंपनी अमेजॉन धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट हो गई, फिर उन्होंने सोचा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो अमेजॉन में बिक नहीं सकती, और फिर उन्होंने उस गोल के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। और आज आप जानते ही हैं कि अमेजॉन कितनी बड़ी कंपनी है, और आज की डेट में जेफ बेजोस की नेटवर्थ 143 बिलियन है। तो हमें ऐसे गोल सेट करने चाहिए जो कि चैलेंजिंग हो, पर प्लान हमारे रियलिस्टिक होने चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 12, फोकस एंड डिसिप्लिन। अभी तक काफ़ी लोगों को मेरी बात अच्छी लग रही होगी, पर इस हेडलाइन के बाद काफ़ी लोग मुझको मारने का सोच रहे होंगे। आप लोग कह रहे होंगे कि आपको एक लीडर बनना है, ना कि एक रोबोट जो कि हरदम डिसिप्लिन को फॉलो करे। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो डिसिप्लिन के बारे में सोचते हैं, असल में डिसिप्लिन इससे बहुत अलग है। आज तक हम लोगों ने डिसिप्लिन को सिर्फ क्लास में शांत बैठना और होमवर्क करने को समझा है, पर ये डिसिप्लिन किसी और ने हम पर थोपे हैं। पर अगर हम अपने आप को खुद से डिसिप्लिन बनाएं तो वो काफ़ी अलग होगा। जैसे कि आपको अपनी नॉलेज ग्रो करना है, और आप उस कारण की वजह से यूट्यूब में नॉलेज गेन कर रहे हैं, जैसे कि आप अभी कर रहे हैं, ये भी एक डिसिप्लिन का ही एग्जाम्पल है। जो लीडर्स होते हैं वो डिसिप्लिन को इसलिए अपनाते हैं क्योंकि उनसे उनको रोज हर चीज़ के डिसीजन नहीं लेने पड़ते। मतलब वो अपनी डिसीजन पावर को अच्छी जगह यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि मार्क जकरबर्ग, वो रोज एक ही टाइप की ड्रेस को पहनते हैं क्योंकि वो सुबह का टाइम ड्रेस डिसाइड करने में वेस्ट नहीं करना चाहते। अगर मैं आपकी लाइफ का एग्जांपल दूं, तो जब आप बचपन में शाम को खेलने जाते हैं तो आप कितना एक्साइटेड रहते थे, पर आप वहीं पे डेली खेलने जाते थे। आपने सोचा है कि आप उस जगह डेली जाते हैं और उन्हीं लोगों के साथ खेलते हैं, फिर भी आपको बोरिंग नहीं लगता, क्योंकि वो डिसिप्लिन आपने खुद अपने लिए डिसाइड किया था। तो अगर आप खुद अपने आप डिसिप्लिन को डिसाइड करते हैं तो वो आपको बोरिंग नहीं लगता है। प्रिंसिपल नंबर 13, अचीविंग बैलेंस। ऑथर कहते हैं कि आपको लीडर बनना है तो आपको आपके हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में टॉप रहना होगा, चाहे वो करियर हो, बॉडी हो, रिलेशनशिप हो, या मेंटल पीस हो। आपको सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे कि आपको अपनी बॉडी फिट रखनी पड़ेगी और हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, ताकि आप काफ़ी दिनों तक इस दुनिया पे इम्पैक्ट डाल सकें। आपको अपने करियर में भी टॉप में रहना पड़ेगा, मतलब आपको सारी स्किल्स सीखनी पड़ेगी। और आपको अपने रिलेशनशिप सबके साथ अच्छे रखने पड़ेंगे, उनसे कनेक्ट रहना पड़ेगा। और लास्ट, आपको अपने माइंड में कामनेस रखनी पड़ेगी ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। प्रिंसिपल नंबर 14, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। जैसे कि हमने अभी मेंटल पीस के बारे में बात की, तो चलिए माइंड के ऊपर और बात करते हैं। जैसे कि मेंटल पीस इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, वैसे ही पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड भी इंपॉर्टेंट होता है ग्रो करने के लिए। अगर हम लोग दिन भर यही सोचें कि हम फेल हो जाएंगे, तो हमारा माइंड वही चीज़ों को रिकग्नाइज करेगा जो कि फेल होने का सबूत देती है। बट उसका अपोजिट, हम ये सोचें कि हम सक्सेसफुल होंगे और काम करेंगे, तो हमारा माइंड सक्सेस से रिलेटेड चीज़ों को रिकग्नाइज करेगा और हमें मोटिवेट रखेगा। तो हमें एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बना के रखना चाहिए ताकि हम अच्छे से ग्रो हो सके। प्रिंसिपल नंबर 15, लर्निंग नॉट टू वरी। ऑथर कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में बहुत वरी करते हैं कि अगर मेरे को जॉब से निकाल दिया तो मैं क्या करूँगा, या फिर अगर टीचर ने कम नंबर दिए तो मैं क्या करूँगा, या फिर अगर उस लड़की ने हाँ नहीं किया तो मैं कहाँ जाऊँगा। ऑथर कहते हैं कि हम उन चीज़ों के लिए वरी करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होता है, मतलब हम उसमें कुछ इफेक्ट नहीं डाल सकते, बिकॉज वो डिसीजन कोई और लेगा। और यही वरीज हमें पूरे दिन सोचने पे मजबूर कर देती हैं और हम कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते, और ऐसे थॉट्स हमारी सारी एनर्जी खा जाते हैं। पर अगर आप लीडर हैं तो आपको इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए,
बल्कि उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिनको आप कंट्रोल कर सकें और उन चीज़ों पे आप काम करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 16, द पावर ऑफ एंथुसियाज्म। आखिरी और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, जैसे कि आप सबको पता है कि चाहे कोई भी गाड़ी हो, वो दो चीज़ों से चलती है, एक उसकी मशीन और दूसरा उसका फ्यूल। अगर गाड़ी में फ्यूल ना डालें तो मशीनें अकेले गाड़ी को नहीं चला सकती। उसी तरह अगर गाड़ी की मशीन खराब हो जाए तो चाहे कितना भी फ्यूल डाल लो, गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरह हमारा वर्क भी होता है। कोई भी वर्क दो चीज़ों से होता है, पहला हार्डवर्क और स्किल्स और दूसरा एंथुसियाज्म। अगर एक आदमी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और उसके पास ढेर सारे स्किल्स हैं पर उसके अंदर वो आग नहीं है काम करने वाली, तो वो काम अच्छे से नहीं करेगा। उसी तरह अगर आदमी में बहुत सारा एंथुसियाज्म है पर वो विदाउट स्किल्स है तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए हमें दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना चाहिए। काफ़ी लोग सिर्फ हार्ड वर्क की बात करते हैं बट वो लोग भूल जाते हैं कि जब तक आपके अंदर वो आग नहीं होगी काम करने की, तब तक आप अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैं जानता हूँ अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप रियली में एक लीडर बनना चाहते हैं। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आप 16 प्रिंसिपल में एटलीस्ट 6 प्रिंसिपल को तो याद करें और उसको अप्लाई करें। लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से 6 प्रिंसिपल को इस वीडियो से सीख के जाएंगे। और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं आपके पास ऐसी वीडियोस हर सैटरडे लाता रहूं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं एंड हैव अ गुड डे।